नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। धनीराम सांडिल बोले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तैयार। राज्य सरकार की ओर से 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम सांडिल ने सदन में जोगिंदरनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के लिखित उत्तर के रूप में दी। 36 घंटे और 38 मिनट तक चली सदन की कार्यवाही। मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 36 घंटे और 38 मिनट तक चली। इसी के साथ सोमवार को यह सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। वह सत्रावसान के बाद इस संबंध में राज्य विधानसभा सचिव ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर ली। यह सत्र 18 सितंबर को शुरू हुआ। इसकी कुल 7 बैठकें हुई। बता दें कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 7 दिन तक यह सत्र चला। इस दौरान 369 तारांकित और 186 अतारांकित सवाल लगे। इन पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। वहीं प्राकृतिक आपदा पर सदन में 3 दिन तक चर्चा चली। बिजली बोर्ड में जेई को बैचवाइज भर्ती पर कैबिनेट में करेंगे चर्चा। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में कनिष्ठ अभियंताओं की बैचवाइज भर्ती करने को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। अभी तक बोर्ड में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहीं विधायक संजय रतन के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड में जेई के कुल 2234 स्वीकृत पदों में से 1573 पद भरे हुए हैं। वहीं 661 पद अभी रिक्त हैं। इन पदों को पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का नियम है। वहीं रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। 324 ग्राम पंचायतों को भवन बनाने के लिए धन जारी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतों में से कुल 429 पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। वह 324 ग्राम पंचायतों को नए पंचायत भवन निर्माण बाबत भूमि के राजस्व दस्तावेज सहित प्रस्तावना मिलने पर धन जारी कर दी गई है। वहीं सरकार की ओर से पंचायत भवन बनाने के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। वहीं कम से कम 10 बिस्वा भूमि होने पर ही भवन निर्माण को पैसा जारी होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखा गया है कि पंचायतों में सबसे बेकार जगहों की ही अभी भवन बनाने के लिए चुना जाता रहा है। वही भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने जर्जर पंचायत भवनों की सूची भी बनाई जा रही है। इसके लिए अनसेफ प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया है। मुकेश बोले हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की एसआईटी करेगी जांच। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की जांच डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता वाली एसआईटी करेगी। जांच कमेटी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी में काम कर चुके निपुण अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह के सवाल पर यह ऐलान किया। मुकेश ने कहा कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। उधर विधायक ने धोखा करने वाली कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया। कहा कि देहरा क्षेत्र में ही 10 करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है। निश्चित अवधि तक नियुक्त किए जाते हैं आउटसोर्स कर्मी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया लिखित जवाब। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न भागों में नियुक्ति और रोजगार प्रचलित भर्ती की जाती है। सेवाओं और मानव संसाधनों को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत एक निश्चित अवधि तक आउटसोर्स कर्मियों का भर्ती किया जाता है। वहीं आवश्यकता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाता है। वहीं आउटसोर्स कर्मियों का प्रावधान नियोक्ता सेवा प्रदाता होता है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंदरनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के लिखित जवाब के रूप में दी। शिमला में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, बैरिकेड तोड़ने का प्रयास। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को शिमला में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान में लगाए गए बैरिकेड तोड़ने का भी प्रयास किया और पुलिस पर झंडे, डंडे और पानी की बोतलें फेंकी। वहीं प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड नहीं तोड़ पाए तो कुछ देर के लिए चौड़ा मैदान में धरने पर बैठ गए। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन चौड़ा मैदान में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं राज्य भर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं शिमला पहुंचे। वहीं प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वाहनों की आवाजाही के लिए जल्द खुलेगा ठियोग बाईपास, मंत्री और विधायक ने किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का ठियोग बाईपास जल्द ही वाहनों की आवाजाही के लिए खुल सकता है। काफी समय से निर्माणाधीन इस बाईपास का सोमवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक कुलदीप राठौर ने निरीक्षण किया। मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि जल्द इस बाईपास का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा और ऊपरी शिमला किन्नौर के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
एचआरटीसी के किराए में 3 से 5 रुपए का आ रहा अंतर, यात्री परेशान। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में लिए जाने वाला किराया फिर चर्चा में आ गया है। वहीं बसों में एक समान दूरी पर आने जाने के लिए अलग अलग डिपों की बस में अलग अलग किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में 3 से 5 रुपए का टिकट में अंतर आ रहा है। इस समस्या को कई बार यात्री पथ परिवहन निगम को बता चुके हैं, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है। वह स्थानीय रूट पर ही नहीं बल्कि लॉन्ग रूट पर भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वह लोगों को एक समान दूरी के लिए अलग किराए देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वह किराए में विभिन्नता के कारण कई बार यात्रियों की बहस भी हो रही है। वहीं लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से राशन डिपो में आएगा सरसों और रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से सरसों और रिफाइंड तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। बता दें कि खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल की सप्लाई के लिए कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसमें 6 कंपनियों ने निगम कार्यालय में तेल के सैंपल जमा कराए हैं। इस महीने के अंत तक कंपनियों की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खोली जानी है। वह जिस कंपनी का रेट कम होगा उसे टेंडर दिया जाएगा। अभी राशन डिपो में सरसों तेल 110 रुपये और रिफाइंड 117 रुपये लीटर मिल रहा है। वह हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं। वह सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 4 में से 3 दालें यानी कि मलका, मांस, दाल, चना और मूंग, 2 लीटर तेल, 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों, चीनी और 1 किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। वहीं आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 50% अनुदान और काम भी देगी सरकार, मानक संचालन प्रक्रिया तैयार। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए अक्टूबर माह से बेरोजगारों को 50% अनुदान मिलेगा। ई टैक्सी खरीदने वाले युवाओं को निश्चित आमदनी हो, इसके लिए यह टैक्सियां सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में किराए पर लाई जाएगी। वहीं इसे लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली है। बता दें कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 2 अक्टूबर से प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 शुरू होगी। वही वाहनों में से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए सरकार ई व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अब ई टैक्सी योजना तैयार की है। वहीं बता दें कि ई टैक्सी के अलावा ई ट्रक, ई बस, ई टेम्पो की खरीद के लिए उपदान की सीमा 50% निर्धारित की गई है। वही योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही ई टैक्सी के लिए अनुदान का पात्र होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर जीता गोल्ड। चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। आज सुबह भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। शेफाली वर्मा 15 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद स्मृति ने जेमिमा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को राणा वीरा ने तोड़ा। उन्होंने मंधाना को आउट किया। मंधाना ने 45 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए। वहीं ऋचा घोष 9 रन। 2 मैचों के प्रतिबंध के बाद टीम में वापसी कर रही कप्तान हरमनप्रीत कौर 2 रन, पूजा वस्त्राकर 2 रन बनाकर आउट हुई। ड्यूटी 24 घंटे एक्स्ट्रा पे का स्केल वही पुराना, जवानों को 30 से 35 हज़ार का हो रहा है नुकसान। पुलिस जवानों को 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी एक्स्ट्रा पे पुराने पे स्केल के हिसाब से ही दी जा रही है। वह एक्स्ट्रा पे नए पे स्केल से न मिलने के कारण पुलिस जवानों को हर साल 30 से 35 हज़ार का नुकसान हो रही है। वह पुलिस जवानों को 24 घंटे ड्यूटी के लिए 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, लेकिन पुलिस जवानों को मिलने वाला 1 माह का अतिरिक्त वेतन अभी भी पुराने पे स्केल 2012 के हिसाब से दिया जा रहा है। ऐसे में 10 साल से अधिक समय बीत जाने पर पुलिस जवानों को नया पे स्केल नहीं मिल रहा है। वही पुलिस जवान पिछले लंबे समय से 1 माह का अतिरिक्त वेतन नए पे स्केल के तहत देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 2012-17 तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही। वही पुलिस जवानों को एक्स्ट्रा पे में नए पे स्केल में नहीं मिली। दिवालिया होने के बाद ठेके पर चल रही कांग्रेस, अर्बन नक्सलियों के हाथ में पार्टी की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के माध्यम से कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए आज कहा कि पार्टी के जमीन से जुड़े नेता अब चुपचाप बैठ गए हैं और बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया होने के बाद ठेके पर चल रही कांग्रेस अब अर्बन नक्सलियों के हाथ में चली गई है। वह पीएम मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व यहां आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने आए थे। इस दौरान अपने लगभग 1 घंटे के संबोधन में उन्होंने कांग्रेस को ताबड़तोड़ तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने विकास और गरीब कल्याण से लेकर महिला आरक्षण तक के मुद्दों के बहाने कांग्रेस को घेरा।
चलिए वो चलता है आज की आखिरी खबर। ठियोग के देहा में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला मकान जलकर राख, जिंदा जला 75 वर्षीय बुजुर्ग। जिस शिमला के ठियोग में भीषण अग्निकांड हुआ है, अग्निकांड ठियोग के देहा में पेश आया है, जहां 3 मंजिला मकान में आधी रात को आग लग जाने से एक बुजुर्ग व दो गऊओं की जलकर मौत हो गई। वह मृतक की पहचान 75 वर्षीय जयराम पुत्र रति राम के रूप में हुई है। और जानकारी के अनुसार देहा की ग्राम पंचायत घोरना में आधी रात को गाँव अरसाला में नरेंद्र सिंह के 3 मंजिला घर में आग लग गई। वह लपटे इतनी प्रबल थी कि देखते ही देखते 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। यही नहीं, अग्निकांड में 75 साल के एक बुजुर्ग की भी जलकर मौत हो गई है और जबकि 2 गऊओं की भी जान चली गई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।